नवदुर्गा शक्ति मंदिर खुर्जा एक सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें लाखों लोगों की आस्था। जानते मंदिर के पदाधिकारियों द्वारा इतिहास और मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं की विशेषता। मंदिर समिति के पदाधिकारी हमारे साथ में हैं, वो बताएंगे मंदिर की स्थापना कब हुई, कैसे हुई और वर्तमान में जो यहाँ पर कितनी प्रतिमाएं हैं। इस पूरी जानकारी को लेकर के ये हमारे चैनल के साथ में हैं। और सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रोहित अग्रवाल जी, जो कि सचिव हैं इस मंदिर के, आजीवन सचिव हैं। तो आपका स्वागत है KRJ न्यूज़ में। तो बताएं मंदिर की स्थापना कब हुई? मंदिर की स्थापना हुई थी 1995 में। 1991 से मंदिर बनना शुरू हुआ था और 1995 में बन के पूरा हुआ। प्राण प्रतिष्ठा माता रानी की हुई थी 1995 में। इसके बाद हमारे नीचे राम लखन सीता मन मसीहा का एक विग्रह है, उनकी स्थापना हुई थी। और उसके कुछ वर्षों बाद जुगल जोड़ी सरकार जी की भी स्थापना हुई। ये 3 मुख्य विग्रह है मंदिर में, जिनकी प्राण प्रतिष्ठा समय समय पर हुई। तो मंदिर में और जो प्रतिमाएं पूरी हैं, अभी आपने बताया इतनी है, इससे भी अतिरिक्त भी है? हाँ, मंदिर में शिव पंचायत है, जिन्हें हम श्री नवदुर्गेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। उसके अलावा मंदिर में एक हमने वैष्णो देवी की गुफा बनाई थी, जिसमें 26 मंदिर है। और हमारा ऐसा मानना है कि भारतवर्ष के लगभग सभी महत्वपूर्ण मंदिर वहाँ दर्शन किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग कितने भक्तजन आते हैं? देखिए, रोज़मर्रा में तो भक्तों की संख्या अपने प्रतिदिन की 500 से 1000 रहती है, लेकिन ये जो नवरात्रि का कार्यक्रम होता है तो शुरू के 4-5 दिन अगर छोड़ दें तो 2 लाख भक्त तक हमारे 9वीं अष्टमी को पहुँच जाए। तो अभी मंदिर के विषय में जानकारी दे रहे थे रोहित अग्रवाल जी। अब इनके ही समीप में है डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी, जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार के अलावा कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके हैं। वो भी इसी समिति के सदस्य हैं और उनके बारे में वो खुद बताएंगे कि उन पर अभी वर्तमान में क्या पद है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। आप पूरा बताएं, पहले अपने बारे में बताएं, फिर मंदिर के बारे में। धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर भूदत्त शर्मा है। मंदिर समिति में मैं संरक्षक के पद पर हूँ। 80 वर्ष पहले पूरे खुर्जा में डॉक्टर मोहनलाल जी के द्वारा एक निकलती थी शोभा यात्रा। फिर डॉक्टर साहब को मैया सपने में दिखाई दी। उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ खुर्जा में स्थापित करो। तो उन्होंने 95 में इस मंदिर की स्थापना हुई। और मैया की मूर्ति जो यहाँ है, पूरे विश्व में ऐसी मूर्ति नहीं है। इसमें 9 रूप एक ही मूर्ति में समाहित हैं। 9 वाहन जिन पर मैया बैठती हैं वो सब इसी में एक ही मूर्ति में है। और यहाँ हनुमान जी की जो मूर्ति है उसमें 2 करोड़ राम राम लिखी हुई डायरियाँ और पन्ने भरे हुए हैं। यहाँ एक हरिहर बाबा आए थे, उन्होंने 2 साल लगातार राम नाम का कीर्तन करवाया था। तो उनके ये शर्त थी कि जो 1 लाख बार मुझे लिख के देगा राम राम, मैं उसके यहाँ नाश्ता करूँगा। जो 2 लाख बार देगा उसके यहाँ खाना खाऊँगा। तो सभी ने एक स्पर्धा के रूप में राम राम लिखे और वो इस मूर्ति में भरे हुए हैं। और यहाँ जो जितने भी तीर्थ भारत में हैं, सभी के मंदिर जैसे बने हुए हैं वो, और जैसी मूर्ति जहाँ है वो दोनों चीज़ यहाँ एक जगह दिखाई गई है। और राधा कृष्ण की मूर्ति में एक विशेषता और है कि राधा जी को दाऊ जी ने उन्हें सौंपा है, भगवान कृष्ण को। तो वो उनकी माँ के बराबर थी, वो उनके बराबर की नहीं थी एज में। उन्होंने उन्हें पाला पोसा और भांडीर वन में, क्योंकि वहाँ राक्षस नहीं जाते थे, इसलिए उन्हें भांडीर वन में रखा। अभी आप जान रहे थे डॉक्टर भूदत्त शर्मा जी से। अब हमारे साथ में है अजय कुमार गर्ग जी, एडवोकेट, जो कि इस मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष हैं। तो कोष का जो भार होता है बड़ा महत्वपूर्ण होता है, उसको निर्वहन कर रहे हैं। तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि कोष की स्थिति क्या रहती है और आप कितने समय से जुड़े हुए हैं। मैं सन 95 में जब माता रानी की स्थापना हुई, मैं तब से ही मंदिर से जुड़ा हूँ। सदस्य के रूप में मैं जो 1997 में पहली बार सदस्य बना और उसके बाद
यहाँ जो पहले कोषाध्यक्ष थे श्री रामकिशन जी, उनकी मृत्यु के बाद करीब 2002 में मैं इसका कोषाध्यक्ष बना हूँ और तब से लगातार मैं इसकी कोष की व्यवस्था को आज तक देख रहा हूँ। कोष माता रानी अपना खर्चा स्वयं निकालती हैं। जितना माता रानी को ज़रूरत होती है खर्चे की, उतना खर्चा माता रानी के चढ़ावे में आ जाता है। और जो है कोई कोष की कभी माता रानी ने कभी नहीं होने दी है। जितनी तनख्वाह हमारी होती है उतना बिल्कुल आराम से होता है और बाकी सब खर्चा भी माता रानी के चढ़ावे से ही होता है। लोगों के दान पुण्य आते हैं। एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, ये मंदिर जो है डॉक्टर साहब मोहनलाल जी जो हमारे आजीवन सचिव थे और हमारे आजीवन सचिव के फादर थे, उनका एक जो है ये बहुत ही एक वैसा प्रोको था। सपने में जब उनको जैसे आपने बताया आया और उन्होंने इसके मंदिर की स्थापना शुरू करी। पहले ज़मीन ली किसी के द्वारा, फिर जब स्थापना की और जब बनने लगा पैसे की एकदम कमी पड़ गई, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि एक दिन एक माता बड़ी वृद्धावस्था में उनके पास आई और उन्होंने कहा बेटा मंदिर क्यों बनना बंद हो रहा है। उन्होंने कहा मैया पैसे की कमी हो रही। तो उन्होंने अपने रुमाल में से कुछ जो पैसे निकाल के दिए कि इन्हें रख और मंदिर बनाना शुरू कर। उन्होंने कहा भैया इससे क्या मंदिर बनना है। उन्होंने कहा ना तो बनाना। और बोले उस दिन का दिन है। और डॉक्टर साहब ने ये बताया कि जब तक मंदिर बना पैसे की एक नए पैसे की कमी नहीं पड़ी। जितना खर्चा होता था उतना पहले आ जाता था। तो ये मंदिर जो है हमारे डॉक्टर साहब की एक तरीके से देन है। खुर्जा वालों के लिए बहुत ही प्रतिष्ठित ये मंदिर है। और अब तो इसकी प्रतिष्ठा देश में पूरे देश में फैली हुई है। जगह जगह से यहाँ फिर धर्मशाला भी इसीलिए बनवाई गई है कि लोग जो बाहर से आते हैं, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, जगह जगह से बसें आती हैं, रात को यहाँ रुकती हैं, सुबह हरिद्वार के लिए निकल जाती हैं। तो यूँ करके माता रानी की बहुत ज़्यादा मान्यता है। लोग समय समय पर भंडारा करते हैं, अपनी मान्यता बांधते हैं। आप देखेंगे नीचे शिव पंचायत में चुन्नी अपनी मान्यता के लिए लोग बांधते हैं। और चुन्नियों का आपने देखा हुआ, जब आप आए होंगे तो मैं समझता हूँ हज़ारों चुन्नियाँ बंधी हुई थी। और ये सब लोगों की मान्यता पूरी होती है। और कुछ लोग अपने अनुसार भंडारा कराते हैं, कुछ पोशाक चढ़ाते हैं, अपने अपने तरीके से जो है माता रानी की उपासना करते हैं। आप कोष का भार संभाल रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे कोष यानी दान जो लोग देते हैं वो ऑनलाइन व्यवस्था भी है या क्या? ऑनलाइन भी व्यवस्था है। ये आप देख रहे हैं बैंक का ये भीम ऐप भी लगा हुआ है, सब जगह है। और लोग जो है ऑनलाइन बैंकों में जमा करते हैं। HDFC बैंक में ऑनलाइन है, एक्सिस ICICI बैंक में ऑनलाइन है, हमारा सब जगह ऑनलाइन व्यवस्था है। अच्छा, जैसे लोग दान दें तो क्या वो छूट के तहत वाला भी आप उनको कुछ देते हैं? 80C में हमने पहले इसका करा रखा था, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फ़ायदा उठाना चाहते थे कि साहब जो हमें जो दान दे दो फिर वापस कर दो। तो हमने वो 80C का प्रावधान खत्म कर दिया। 80C इस समय नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम जो संस्था के अध्यक्ष हैं देवेश कौशिक जी, उनसे जानेंगे कि मंदिर में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं। क्योंकि ये अध्यक्ष हैं तो इनको पूरी जानकारी होगी और यहाँ की जो व्यवस्था बनाई जाती है उसमें कर्मचारियों का होना बहुत ज़रूरी भी है। तो अध्यक्ष जी इसमें कितने कर्मचारी कार्यरत हैं? गुर्जे वाली माता की जय। मैं अभी पीछे मेरे पूर्व वक्ताओं में जिन्होंने जो कुछ बताया उसको इन्हांस करना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो बताया हनुमान जी का विग्रह जो समाहित जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा राम नाम अंकित हैं, जब 2002 के बाद से तब से ही निरंतर हर मंगल में वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और तभी से निरंतर राम नाम का संकीर्तन सुबह से लेकर शाम तक मंदिर पट बंद होने तक चलता रहता है। एक और चीज़ अभी पीछे जल्द ही लगभग 1 साल पूरी हुई है, 1 सवा साल, माता रानी की रसोई, जिसमें अब नवरात्रियों को छोड़कर प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ जो भी श्रद्धालु अपनी तरफ से कुछ खिलाना चाहें उनको, और या मंदिर कमेटी की ओर से 5 रुपए में भोजन दिया जाता है। चाहे दाल चावल हो या रोटी सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो उनको दी जाती है। ये व्यवस्था चल रही है। मंदिर में लगभग 7 पुजारी हैं और लगभग 8 से 9 के कुछ एक टेम्परेरी भी आ जाते हैं, रख लिए जाते हैं, वो कर्मचारी हैं। रसोई की व्यवस्था नवरात्रियों में अतिरिक्त रूप से करनी पड़ती है क्योंकि स्टाफ बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा। ये समझिए कि नित्य प्रति सुबह से लेकर शाम तक 60,000 70,000 की संख्या में अपना दर्शनार्थी आते हैं। और छठ सातें 8 नौवीं में तो ये लक्की मेला बन जाता है। सुबह से लेकर शाम तक 1.5 लाख 2 लाख तक के दर्शन यहाँ होते हैं। अच्छा, जैसे अभी बताया था धर्मशाला भी मंदिर की है, तो वहाँ वो धर्मशाला निःशुल्क है आने वाले को या फिर कुछ शुल्क है उसका? धर्मशाला
के लिए जो भी कहीं बाहर से जो आते हैं दर्शनार्थी, उनके लिए बड़ी नॉमिनल सफाई वगैरह के चार्जेस पर वो उपलब्ध करा दी जाती है और वहाँ रुककर अपने दर्शन करके सुबह को वो लोग चले जाते हैं। धर्मशाला में और भी अलग आयोजन होते रहते हैं धर्मशाला के। मंदिर पर आयोजनों में बहुत ही ज़्यादा अपना एक संयोजन बना हुआ है और अभी हमारे सभी के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय श्री डॉक्टर मोहनलाल जी जब देहावसान हो गया, उसके बाद से हम सभी की सहमति बनी और उनका विग्रह यहाँ पर एक मूर्ति लगाई हुई है हम लोगों ने। और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप आज भी वो हम लोगों को कहीं गलत चलने से पहले आभास दे देते हैं कि ठीक चलिए। और जहाँ तक माता रानी की प्रतिष्ठा और उसका सवाल है, बड़े चमत्कार यहाँ होते रहते हैं। जिसकी भी जो इच्छा हो, जरा सच्चे मन से मांग के तो देखे, एक बार दर पे आके सर झुका के तो देखे। माँ सबकी झोली भरती है, सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। देखिए, अभी हम आपको दिखा रहे थे मंदिर समिति के जितने भी पदाधिकारी हैं, मुख्य वो सभी यहाँ पे हैं। इसके बाद हम आपको मंदिर के जितनी भी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं, उनकी खूबियाँ तो प्रत्येक देवी में स्वतः ही है, लेकिन जो यहाँ पे स्थापित करने में हमें मिलेगी देखने को, वो हम दर्शकों को दिखाएंगे। प्रत्येक प्रतिमा के बारे में हमें यहाँ के पदाधिकारी जो भी अभी हमारे साथ चलेंगे वो बताएंगे इसकी स्थापना कब हुई। और ये मंदिर बहुत पुराना है, ये सभी ने बताया। नवरात्रों में विशेष आयोजन यहाँ पर रहता है। तो अभी हम आपको पूरे मंदिर की प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे। आप देखते रहें KRJ न्यूज़। सबसे महत्वपूर्ण ये माता रानी की मूर्ति है, इसमें 9 वाहन पूरे हैं। ये मतलब 9 रूप एक ही मूर्ति में। पीछे खड़े और ले और ऐसी पूरे एशिया में ऐसी मूर्ति कहीं नहीं है। 9 रूप जिस मूर्ति में माता रानी का 1 स्वरूप मिलता है, जहाँ भी मिलता है, लेकिन यह 9 स्वरूप एक ही मूर्ति में। ये हनुमान जी हैं और ये भैरव बाबा हैं। भैरव बाबा के जो हाथ में सिर है, ये ब्रह्मा जी का है, क्योंकि उनका 5 सिर थे। 5वां सिर मतलब शिव की निंदा करता था, इसलिए उन्होंने भैरव ने उसे अपने नख से काट लिया और अपने हाथ में उठाए रखा। फेंका इसलिए नहीं क्योंकि ये ब्रह्मा जी का है, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का सिर है, इसलिए। और ले आओ पोशाक बदलते हैं, प्रतिदिन बदली जाती है। ये मतलब जिस दिन जैसी होती है, जैसे शैलपुत्री, प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारी, तृतीय चंद्रघट्टा, चतुर्थी माता, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कालाती, तो अलग अलग भैंसों के अलग अलग भोग होता है। जिस दिन का जो होता है वो उसी रंग की पोशाक डालते हैं। आवाज़ ज़्यादा है। प्रसाद ला दो, प्रसाद
पदाधिकारियों द्वारा इतिहास और मंदिर में स्थापित प्रतिमाओं की विशेषता। ये शिव पंचायत है। ये है शिव पंचायत। और ये जैसे सप्तद्वीप है, सप्त ऋषि हैं, ये उन सबका मतलब वो बनाया हुआ है, सबके प्रतीक। जितनी 64 डोगरियाँ हैं, तो ये सब मतलब जितने पुराण हैं उन सब का चित्रण है इसमें। ये चितई वाले बाबा की मूर्ति है, चितई वाले बाबा की। ये माता रानी का पूजा घर, जैसे किसी की ओर से पूजा होती है, इसमें होती है। तो कोई पूजा कराएगा तो यहाँ पे होगी। ये मूर्ति है। सबसे पहले इस मूर्ति की शोभा यात्रा निकालते थे डॉक्टर साहब 80 वर्ष पहले। इसकी शुरुआत डॉक्टर मोहनलाल जी ने की थी। 80 वर्ष पहले जब ये डोला निकलता था तो 8-10 वर्ष बाद उन्हें ये सपने में माँ दिखाई दी। उन्होंने कही मेरी स्थापना यहाँ करो खुर्जा में। तब उन्होंने 95 में मंदिर की शुरुआत करी, 95 में बन गया। यानी सबसे प्राचीन यही है। सबसे प्राचीन मूर्ति यही है। और ये सोने की बनी हुई है। अच्छा, ये सोने में? हाँ, ये पूरी मूर्ति सोने की बनी हुई है। जो इसका पूरा बना हुआ है सारा सोने का? सब पूरा सोने का। ये मूर्ति पहले से ही सोने की थी और डॉक्टर साहब के द्वारा ही बनाई गई। ये हनुमान जी की मूर्ति है। इसमें 2 करोड़ राम राम लिखे हुए भरे हुए डायरियाँ हैं, पन्ने हैं। और ये हरिहर बाबा हैं जिन्होंने यहाँ कीर्तन करवाया 2 साल लगातार। तो उन्होंने ही मतलब ये शर्त रखी, जो 1 लाख बार लिख के देगा उसके यहाँ चाय पीऊँगा, 2 लाख बार लिख के देगा उसके यहाँ नाश्ता करूँगा, और जो 5 लाख बार राम राम लिख के देगा उसके यहाँ खाना खाऊँगा। उनकी शर्त पे ही लोगों ने ये सब लिखी और इसमें भरी हुई है। और ज़्यादातर आपने देखे होंगे राम सीता होते हैं, लेकिन उसमें आता राम लखन सीता मन बचिया, इसमें तीनों हैं। चलो हाँ, ऐसी डायरियाँ हैं। ये शंख में अर्धनारीश्वर के रूप में कृष्ण और वो है। ये देखो, ये नंद बाबा हैं, ये कृष्ण जी हैं, और ये राधा जी हैं। मतलब राधा जी को सौंपा है नंद बाबा ने। कितने छोटे थे ये, इनका जो प्रेम था ना राधा कृष्ण का, वात्सल्य प्रेम था। मतलब जैसे माँ से बेटा चुपका रहता है, ऐसे उनसे चुपके रहते हैं। वही यहाँ दिखाया गया। हाँ, वो ये है। लेकिन लोगों ने इसे कितना गलत समझा, कितना गलत किया है। इनको इनके प्रेम का बता दिया। प्रेम का थी लेकिन माँ के रूप में थी, वात्सल्य प्रेम भी बदल दिया है। हाँ, और ये सामने जो लिखा है, भांडीर वन में नंद बाबा ने कृष्ण राधा रानी को सौंपा। भांडीर वन में राक्षस नहीं जाते थे।
मतलब वो जैसे वो पर्वत था ना जिस पे सुग्रीव रहते थे, ऐसे ही भांडीर वन था। हाँ, ऐसे ही भांडीर वन था। भांडीर वन में राक्षसों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए इन्हें राधा जी को सौंपा। राधा जी ने फिर इन्हें अपने पास रखा है। भांडीर वन में इन्होंने ही पाला पोसा है। मतलब इनका माँ बेटे की तरह ये रहते थे। ये पंचमुखी गणेश हैं। द्वारकापुरी में जैसा मंदिर है वो पीछे दिखाया गया है और जैसी मूर्ति है वो आगे दिखाया, मतलब एक में ही दोनों को दिखाने की कोशिश की गई है। मतलब मूर्ति ऐसी है, मंदिर की बनावट ऐसी है। पीछे है। जगन्नाथपुरी में बलराम, कृष्ण और सुभद्रा की ऐसी मूर्ति है और मंदिर इस तरीके से बना हुआ है। ये जगन्नाथपुरी के मंदिर, जगन्नाथपुरी की मंदिर तो इस तरीके से जो पीछे दिखाई दे रहा है वो है। और मूर्ति ये है, ये बलराम, कृष्ण और सुभद्रा की, उनकी बहन जो अर्जुन से शादी हुई थी। रामेश्वरम में इस तरीके का मंदिर बना हुआ है, ऐसी मूर्ति है जो भगवान राम ने जिसकी स्थापना की थी, शिवलिंग की। भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी समुद्र का पुल बांधने से पहले। ये रामेश्वरम में ऐसा मंदिर है और ऐसी मूर्ति है उसमें। बद्री विशाल में इस तरीके की मूर्ति है और इस तरीके की मंदिर पीछे जो बना हुआ है, ये मंदिर बना हुआ है। ये भगवान विष्णु का विराट रूप। हाँ, ये आप महाभारत में भी देखते हैं। भगवान विष्णु ने जब विराट रूप दिखाया है वो है। भगवान मतलब कृष्ण ने दिखाया, विष्णु ने दिखाया, वो तो एक ही बात है। एक ही बात है, वो अवतार है। ये शिव जी की जटाओं से वो निकली हुई है गंगा। अच्छा, मतलब जैसे वहाँ ऊपर से हुई तो वो गंगा का मतलब प्रवाह इतना तेज था वो धरती पर नहीं रुक सकती थी, इसलिए शिव ने अपनी एक जटा में उन्हें रोक लिया और फिर एक जटा खोल दी, उससे फिर वो धीरे धीरे निकली। चलो, ये कामधेनु गाय जो थी। कामधेनु, हाँ, मतलब जो भी आदमी की इच्छा होती थी, जिन ऋषि के पास थी ये, वशिष्ठ के पास रही, मतलब कई ऋषियों के पास रही है, तो जो इच्छा होती थी वो सब पूरी होती थी। जैसे मान लो कहीं 1000 आदमी आ गए एक साथ, तो उनके दूध की, खाने की, सबकी व्यवस्था कामधेनु गाय करती थी। कैला देवी में इस तरीके की मूर्ति है। अच्छा, ये कैला देवी का मंदिर। हाँ, कैला देवी। सालासर बालाजी में इस तरीके की मूर्ति है। ठीक। ये 11 मुखी हनुमान है। 11 मुखी हनुमान का सिर्फ एक मंदिर है नेपाल में। अगर 11 नाम इनके एक आदमी मतलब ले ले, ये हनुमान का लगा के 12 हो जाते हैं, तो इसकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। हनुमान अंजनी पुत्र ये लिखे हुए हैं। हनुमान अंजनी पुत्र, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगाक, समित विक्रम, उदय क्रमण, सीता शोक नाशम, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। ये 11 नाम अगर आदमी एक बार भी ले ले दिन में, तो उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। मोहित जी प्रोफेसर, मोहित जी, डॉक्टर मोहित शर्मा है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी शहर में फिजिक्स डिपार्टमेंट। बहुत बहनोई से बहनोई है ना। मेरे फादर प्रिंसिपल थे इंटर कॉलेज। यही थे हमारे अध्यक्ष जो थे। बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत मैं जानता हूँ। बहुत अच्छी। आपका नाम है ना? मैं जानता हूँ, शिक्षक संघ में पापा जुड़े रहे थे। हाँ हाँ, पापा मेरे प्रिंसिपल थे खानपुर इंटर कॉलेज। अच्छा, अरे तो फिर तो वो तो जाने अच्छी तरह, वो तो जानते थे। बढ़िया। तुम्हारे लिए कैमरा स्पेशल चाहिए। ये माता वैष्णो देवी हैं। वहाँ मतलब 3 पिंडी हैं। एक पहली माता महासरस्वती की, दूसरी माता महालक्ष्मी की, तीसरी माता महाकाली की। 3 पिंडियाँ, इसलिए हमारे यहाँ जो है ना, तीनों के ऊपर मूर्ति बनाई गई है कि पहचान के लिए। ये पहली मूर्ति, पहली पिंडी किसकी है, दूसरी किसकी है, तीसरी किसकी है। पहली हुई
माता महासरस्वती की, दूसरी माँ लक्ष्मी की, तीसरी हुई माता महाकाली। ये है किस धातु की? नहीं, ये तो पीतल की बनी हुई है। पीतल में है। ये तो वैसे ही बनी हुई है ना, ये तो मतलब प्रतीकात्मक है। वहाँ मतलब पिंडियों, वैष्णो देवी पर जो है पिंडियों के रूप में है माँ, तो तीनों हैं। और 2 किलोमीटर ऊपर जाके जो होता है वो भैरव बाबा है। ये 2 किलोमीटर ऊपर जाते हैं भैरव, मतलब तभी वैष्णो देवी की यात्रा पूरी मानी जाती है, क्योंकि माँ ने इन्हें बाद में, इनका पहले सर काट दिया, बाद में फिर इन्हें वरदान दिया कि जब तक तुम्हारे दर्शन कोई नहीं कराएगा मेरी यात्रा पूरी नहीं मानी जाएगी। तो 2 किलोमीटर ऊपर जाना जरूरी होता है। ये 2 किलोमीटर सीधी चढ़ाई है वहाँ वैष्णो देवी, उस मंदिर से अलग। हाँ, माँ वैष्णो देवी के दर्शन के बाद 2 किलोमीटर ऊपर जाए। ये भगवान शनिदेव हैं। ये भगवान शनि। हाँ, शनि की कभी नज़र नहीं देखनी चाहिए, शनि से नज़र नहीं मिलानी चाहिए। शनि की मतलब दृष्टि बुरी होती है। वो कहते हैं ना कि शनि की दृष्टि पड़ गई, शनि की दृष्टि पड़ते ही नुकसान होता है। शनि का पूरे का दर्शन करो, शनि की मतलब पूरे का दर्शन करो, चरणों के दर्शन हाँ, कर सकते हैं, लेकिन इनसे आँख कभी मत मिलाओ। ये कलकत्ता में जो काली का मंदिर है, ये इस तरीके की मूर्ति है, जो आगे है मूर्ति और पीछे जैसा है ऐसा मंदिर है। जय काली कलकत्ते वाली जो कहते हैं, वो एक काली मंदिर है। ये नवग्रह हैं, 9 ग्रह, सूर्य, राहु, शनि, गुरु, शुक्र, 9 ग्रह। ये आजकल जो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ये भीम के पौत्र, घटोत्कच के पुत्र भीम के पौत्र खाटू श्याम, क्योंकि इनका, और ठीक हो? अरे एनटीपीसी से आए थे ना, हाँ, बेटे के बढ़िया। साथ, तो इसलिए हाँ, तो कल आपका है कल कार्यक्रम? आएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इनका मतलब उन्होंने, कृष्ण भगवान ने ये पूछा था कि इस महाभारत के युद्ध को तुम कितने दिन में ख़त्म कर दोगे? तो सबने कह दिया मैं इतने दिन में करूँगा, मैं इतने में करूँगा। लेकिन ये ऐसे थे बबरी, इन्होंने एक ही क्षण में ये मतलब पूरे युद्ध को ख़त्म कर देते, पूरे विश्व का मतलब नाश कर देते। तो जैसे ही इन्होंने वो बाण निकाला तो भगवान कृष्ण ने अपने चक्र से इनका सर काट दिया। फिर इन्होंने कही कि मेरा सर तो आपने काट दिया, पर मुझे इस युद्ध को देखने की अनुमति दो। तो इनका सर एक छोकरा के पेड़ पर टांग दिया। आज भी आपने देखा होगा शादियों में जो बरमनिया होता है उसे छोकरा के पेड़ पर टांगते हैं, लौटते हैं, लास्ट में सर। तो वो मतलब एक वो खाटू श्याम का ही सिर है, जिसे बरमनिया मानते हैं। तिरुपति बालाजी में इस तरीके का मंदिर है, इस तरीके की मूर्ति है। ये भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है। हाँ, ये समुद्र में शेषनाग को बैठे हुए हैं, माँ लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, और ये नारद जी, और ये भगवान शिव का शिव परिवार है पूरा। कैलाश धाम। हाँ, कैलाश। ये जो नीचे हैं ये भैरव, ये अर्धनारीश्वर हैं। अर्धनारीश्वर शिव जी। अर्धनारीश्वर क्यों बनना पड़ा शिव जी को? जब भस्मा मतलब महिषासुर को मार के माँ काली बहुत ज़्यादा रौद्र रूप में आ गई, और वो उनका शांत नहीं हो रहा था गुस्सा। सबने कोशिश कर ली, तो शिव जी उनके आगे लेट गए थे। तो काली ने जैसे ही अपना दाहिना पैर उनके सर पर, छाती पर रखा, तो उन्हें एकदम शौक सा लगा, सदमे में आ गई वो कि मैंने अपने पति की छाती पर पैर रख दिया। तो भगवान शिव ने उनको सदमे से निकालने के लिए अर्धनारीश्वर का रूप धरा, और ये कहा था कि दाहिना पैर मेरा है, मेरा पैर मेरी छाती पे, तुम्हारा पैर मेरी छाती पे नहीं है।
घर की लड़ाई को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धारण किया। तो घर में अगर जब भगवान ये कर सकते हैं तो घर की लड़ाई ख़त्म करने के लिए आदमी को कुछ भी करना चाहिए, कर लेना चाहिए। हाँ, शांति जरूरी है। हाँ, ये एकादशी हैं, एक महीने में 2 आती हैं। वैसे हिसाब से ये 24 होनी चाहिए, 12 महीने होते हैं, लेकिन 3 साल बाद एक लौंद का महीना आता है, तो ये 26 एकादशी होती है। हाँ, क्योंकि 3 साल बाद लौंद का महीना आता है, उसमें भी होती है एकादशी दोनों, इसलिए 26 एकादशी। आगे आगे हो जाओ थोड़ी सा। ये गायत्री माता है। गायत्री माता। ये श्रीनाथ भगवान हैं। ये भी श्रीनाथ, राम नहीं, श्रीनाथ। श्रीनाथ मतलब भगवान विष्णु के ही अवतार थे। ये भी अवतार है। हाँ, ये 10 अवतार हैं। छठे अवतार भगवान परशुराम थे, और ये जो होंगे ये हैं कल की अवतार। ये होंगे संभल में होंगे, संभल में जन्म लेंगे ये कल की अवतार, यानी आने वाले समय। आने वाले समय ये कल की अवतार। मंदिर भी बना है उधर बहुत बड़ा है। हाँ, बना है, लेकिन अभी वो अवतार हुआ नहीं है। ये लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती। आ जाओ ऐसा। आपने सामने कैमरा चल रहा है। आपने देखा होगा इनकी पूजा दीपावली पे होती है। दीपावली पे आप हाथी घोड़ा वो खाते हो, क्यों खाते हो? नहीं पता। ना पता। ये इसलिए खाते हैं, जब हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे ज़बरदस्ती, तो उनके मुंह में मांस दे देते थे, और जिनके मुंह में मांस चला गया वो मतलब मुसलमान बन गए। तो एक वैश्य जाति ऐसी होती है कि जिसने अपनी चालाकी से बचाव का तरीका। हाँ, वो खाड़ के बना बना के हाथी घोड़ा खाए, और बोले मैंने हाथी खाया, मैंने घोड़ा खाया, मैंने बत्तख खाई, मैंने चिड़िया खाई। यानी खिलौना के। तो उन्होंने कसम खा खा के वो बच गए। आज भी एक भी मुसलमान आपको वैश्य जाति का नहीं मिलेगा। ब्राह्मण मिलेंगे वो कसाई है, ठाकुर मिलेंगे, जाट मिलेंगे, सब मिलेंगे, लेकिन बनिया कोई आपको मुसलमान नहीं मिलेगा, अधवरिया नहीं मिलेगा। और उन्हें हम भी खा रहे हैं, हाथी घोड़ा ने हम आज भी खा रहे हैं। भाई 4 त्योहार हैं, दीपावली बनियों, रक्षाबंधन ब्राह्मणों का, और होली शूद्रों की, और दशहरा क्षत्रियों का। तो ये त्योहार किसका हुआ? वैश्यों का हुआ। हिंदुओं के तो 4 त्योहार हो गए, लेकिन वैश्यों का त्योहार है, इसीलिए घोड़ा हाथी आज भी सब खाते हैं। और उनको क्या कहते हैं? घोड़ा ही कहते हैं, है ना? ये नहीं कहता कोई वो खिलौना वैसे है ना, घोड़ा ले आओ, घोड़ा खाते हैं। ये बुद्धि का परिचय उन्होंने दिया सिर्फ वैश्यों ने, बाकी किसी ने, ब्राह्मण को बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन उसने बुद्धि का कोई परिचय नहीं। उस समय वैश्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान, वैश्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान उस समय थे, और वो आज तक मतलब एक भी तुम्हें मुसलमान नहीं मिलेगा वैसे। बहुत बढ़िया। चलिए, ये भी अच्छी ज्ञानवर्धक बात आपने बताई है। तो इसमें जितने भी हैं ना, भारत में जितने तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ हैं, वो सब इसमें दिखाने की कोशिश की गई है गुफा में। यानी कुल 26 है। हाँ, और ऐसे ही मतलब मंदिर का भी और मूर्ति का भी, सबका इसमें चित्रण दिया गया। अच्छा, पहले इसमें एक पानी वाली गुफा हुआ करती थी। पहले पानी वाली एक कच्ची थी। अच्छा। और उससे उसमें ज़्यादातर लोग रपट जाते थे, गिर जाते थे, यानी सुविधा के लिए, फिर सुविधा की वजह से फिर ये सूखा करा है।
Don't forget to subscribe and follow us.